मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस यही गलती कर बैठा मैं। कोई बिला वजह किसी के पीछे नहीं भागता, बहुत चाहता है तुम्हें, तभी तो रोज इस तरह आकर बैठकर तुम्हारी नाराजगी खत्म होने का इंतजार करता है। मोहब्बत तो तुमने भी की है ना मुझसे। की है और बहुत की है, लेकिन अगर इंसाफ के तराजू में तुम्हारी मोहब्बत रखी जाए और तुम कसूरवार निकलो तो सजा तो देनी चाहिए ना। और उसका क्या आदि जिसे तुमने जीते जी मार दिया, इस घर में उस इंसान को रख के क्या करोगे? अम्मी क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब खैरियत है। बस खड़े खड़े चक्कर आ गया था, ऐसे लग रहा था अभी गिरी अभी गिरे। अब ठीक हो। तो अम्मी मुझे आपने कॉल क्यों नहीं की? मुझे बताना चाहिए था ना, मैं ऑफिस से आ जाता, आपको डॉक्टर के पास लेके जाता। बेटा मेरी बेटी थी ना मेरे पास, तुम्हें क्यों परेशान करती? ये मुझे ले गई थी डॉक्टर के पास। सारा, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? कम से कम तुम तो मुझे बता सकती थी ना। जब मैं थी अम्मी के पास तो आपको खामखा काम पे डिस्टर्ब क्यों करती? खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सीरियस बात थोड़ी थी जो मैं आपको ऑफिस से बुला लेती। डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिख के दी हैं, इंशाल्लाह अम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अम्मी आप ठीक तो है ना? बेटे बिल्कुल ठीक हूँ, ना परेशान हो। मेरी बेटी के इस घर में आने से मेरी तो सारी परेशानी खत्म हो गई है। इसने जिस तरह से मेरे घर को और मुझे और तुम्हें संभाला है, मैं तो टेंशन फ्री हो गई हूँ। जीती रहो बेटा, ना परेशान हो, सब ठीक है। ख्याल रखें। असद के बयान के बाद हारिस पर लगे सारे इल्जामात सच साबित होते हैं। फतह के इज्जत का दावा, 10 लाख का गबन, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत हारिस को 14 साल की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। चाय बनाकर लाई हूँ आपके लिए। हाँ, सीरियसली बहुत तलब हो रही थी। थैंक यू सो मच। अंदाजा हो गया था मुझे। इतना समझने लगी हो ना तुम मुझे। और एक मैं हूं जो तुम्हारी खुशियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। जो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी खुशी का अंदाजा है। सारा, इस रिश्ते को लेकर जितना सफ़र मैंने किया है उससे कई गुना ज़्यादा सफ़र तुमने इस रिश्ते को लेकर किया है। क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया तुमने? और मैंने कभी तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं की। आई एम सो सॉरी। जिन हालात में हमारी शादी हुई है उनमें सब कुछ कबूल करना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए सफ़र सिर्फ मैंने नहीं, आपने भी किया। ख़ास तौर पर जब आपके दिल में कोई और था, और शायद अब भी है। मुझे एहसास है अपनी गलतियों का, लापरवाही का जो मैंने इस रिश्ते को निभाने में की है।
लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगा, कभी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। मुझे बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि तुम एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर हो, और अब मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे पता था एक ना एक दिन आप इस रिश्ते को दिल से जरूर कबूल करेंगे। और तुमने? लफ्ज़ों से बयान करना ज़रूरी नहीं होता, चेहरा दिल का आईना होता है, और मुझसे ज़्यादा आप मेरा चेहरा पढ़ सकता है। तो फिर हनीमून पे चलें? जगह मेरी मर्जी की होगी। अब तो सिर्फ आप ही की मर्जी होगी, इस घर पे, हर फैसले पे और मेरी जिंदगी पे।